भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपनी क्षमता से अधिक करने का काम किया है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपने सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि हमें इस कोरोना संक्रमण के संकट से बचने के वह सारे उपाय करने हैं जिन उपायों के आधार पर इस संक्रमण को विस्तृत होने से हम रोक सकते हैं। इस समय जो देश की परिस्थिति है, उस देश की परिस्थिति के क्रम में जब लॉकडाउन हो गया, अनलॉकडाउन है, बहुत सारा कारोबार बंद हो गया, देश के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई, तो ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय से आगे बढ़कर के उन्होंने एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया, जिस पैकेज को के निष्कर्ष के रूप में आत्मनिर्भर भारत बनाने की उन्होंने घोषणा की। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसकी आप चर्चा कर रहे होंगे, आप में से अधिकतम लोगों को इस बात की जानकारी भी होगी। तो आज आपको इस बात को सुनकर के प्रसन्नता होगी कि इस आत्मनिर्भर भारत की यह क्षमता है कि जो कल अपने लिए भी पीपीई किट की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, मास्क की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, आज हम अपने देश के लिए तो कर ही रहे हैं, अपने डॉक्टरों के लिए कर ही रहे हैं। दुनिया के अनेक देशों को हम सप्लाई भी देना शुरू कर चुके हैं। किसान का ध्यान रखना, मजदूर का ध्यान रखना, माताओं बहनों के जरूरत का ध्यान रखना, देश के विकास का ध्यान रखना, देश की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भी देश अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की है। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें साधारण से साधारण कार्यकर्ता आज जो बूथ में अध्यक्ष के नाते काम कर रहा है, वो यह विश्वास के साथ कह सकता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो बूथ के अध्यक्ष के बाद मैं देश का अध्यक्ष भी बन सकता हूं। और ये भाजपा में संभव है, ये कांग्रेस में संभव नहीं है, ये सपा और बसपा में संभव नहीं है, लेकिन भाजपा में संभव है। आपको पार्टी जो कार्यक्रम बता रही है, उस कार्यक्रम को लेकर के आप नीचे तक पहुंचिए, सर्व समाज तक पहुंचिए। हमें अपनी पार्टी को सर्वस्पर्शी बनाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर समाज तक पहुंचना है, हर आयु वर्ग तक पहुंचना है। इस लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़िए। मेरा तो विश्वास है आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा में हमें 51% वोट प्राप्त हुए थे, अगर सपा बसपा कांग्रेस या तीनों मिलेंगे तो भी 60% वोट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्राप्त करके 300 से अधिक लोकसभा विधानसभा सीटें फिर जीतेगी और फिर सरकार बनेगी। लेकिन किसके बल पर? कार्यकर्ता मित्रों, आप सबके बल पर। हम संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, देश की जनता का, वह काम सब किए चलो। इस लक्ष्य को लेकर के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और आप सब पूरे कितनी संख्या आज जुड़ पाई है यहाँ पर? जिलाध्यक्ष जी आपका अनम्यूट है, आप बोलिए टोटल कितने लोग जुड़े हैं? हाँ 293। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप सब यहाँ तमाम वरिष्ठ लोग हैं। बहुत सारी मेरी इच्छा है कभी चर्चा करूंगा, फिर अलग से करूंगा। आज की यह बैठक अत्यधिक महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे ढंग से आप संपन्न कर रहे हैं। आप सबको सफल बैठक के लिए बहुत मेरी शुभेच्छा है, बहुत शुभकामना है। और जल्दी से कोरोना संक्रमण का संकट समाप्त हो और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जगह हम उस प्लेटफॉर्म पर आएं जहां हम एक दूसरे को आपस में गले भी लगा सकें, एक दूसरे से मिल भी सकें और एक दूसरे का आमने सामने अभिवादन कर सकें। आज की बैठक में आप सब आए, आप सब ने हिस्सा लिया, आप सब ने, पार्टी ने मुझे आप सबके साथ बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया। और मुझे भी जब लंबा अंतराल होता है और अच्छा ये लगता है कि पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रमुख लोगों को 5-5 विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार के वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम करने को कहा गया था। और मुझे खुशी है कि इस संवाद के कार्यक्रम में मुझे आपके मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर चर्चा करने का मौका मिला। और हमारे दोनों यहाँ लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय हमारे विधायक जी उमेश जी भी दिखाई दिए हैं और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं लूँगा। आप सबका बहुत मैं धन्यवाद करता हुआ, नमस्कार करता हुआ, प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए जय श्री राम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले
सबसे तेज।